स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर लाइव आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि बेमिसाल हरियाणा न्यूज सामाजिक मुद्दे ज्यादा दिखाता है। हम लोग मौजूद हैं फरीदाबाद शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल में, जिसे सिविल हॉस्पिटल भी कहा जाता है। सामने देख सकते हैं बिल्डिंग कितनी बड़ी है, उसके बावजूद यहाँ पर कमियां कितनी है मैं आपको बता दूं। बहुत सारी कमियां हैं सामने। हालांकि ये कोरोना सेंटर है, फिलहाल खाली है। और बता दें आपको कई मुद्दे हैं। ये हमें देखिए अचानक हम इनसे ही बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। सतीश चोपड़ा जी हैं और अपने घर से भी ज्यादा समय इनका बीके हॉस्पिटल में लगता है। साथ में बाबा राम केवल, जो कि सामाजिक कितने मुद्दे उठा चुके हैं, अनशन पर बैठते हैं। और देख सकते हैं फिलहाल बीके में हैं, कोई ना कोई बात या कोई ना कोई मुद्दे को लेकर यहाँ पर होंगे। लेकिन आज हम इनके साथ अपनी बातचीत रखते हैं। क्या कहना है आज इनका, हम आज बात करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ कमियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। उसी कमियों के बारे में हम बात करेंगे। तो चोपड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज बेमिसाल हरियाणा में और दैनिक खबरों में। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। फरीदाबाद की जो मूलभूत समस्याएं हैं, लोगों को जो परेशानी हो रही है, उनको आप बार बार अपने चैनल पे उठाते हैं और उन पर संज्ञान भी लेती है सरकार। जी, तो संज्ञान पे ही हम बात करेंगे। हम खबरें कई दिखाते हैं और तुरंत प्रभाव में आती हैं वो खबरें। आप अपने घर से भी ज्यादा समय यहीं पर बिताते हैं। बहुत सारी कमियां दिखाई दी यहाँ पर। जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो एक ये, जैसा कि आज आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा और करीब 1.5-2 साल से लगातार आप लिख रहे हैं, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसमें गहराई बहुत है, रेफर मुक्त फरीदाबाद। जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक हमारा फरीदाबाद जो जिला है उसमें 30 लाख की आबादी है। पॉपुलेशन के आधार पे हम हरियाणा में नंबर 1 आते हैं और रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, पर जन सुविधाओं के मामले में हम शून्य हैं। हमारे यहाँ पे जो स्लम बस्ती ज्यादा है, मजदूर तबका ज्यादा है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। परंतु 30 लाख की आबादी होने के बावजूद हमारे यहाँ पे सिविल अस्पताल है एक छोटा सा, जिसके अंदर ट्रॉमा सेंटर या इस तरीके की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ मरीजों को रेफर किया जाता है दिल्ली सफदरजंग ट्रॉमा सेंटर के लिए। और जैसे अब मैं आपको बताऊं, बल्लभगढ़ की तरफ कहीं एक्सीडेंट होता है तो पुलिस या जो भी व्यक्ति जिसको मिलता है व्यक्ति, वो पहले बल्लभगढ़ ले जाता है अस्पताल, वहां से रेफर होके फरीदाबाद सिविल अस्पताल, फिर यहाँ से रेफर होके सफदरजंग रेफर हो जाता है। इसके अंदर जो उसका गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं, जो 1 आवर जिसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है, वो बीत जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। कई लोगों की जान गई भी है और चली भी जाती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे फरीदाबाद के नागरिकों को दिल्ली के अस्पतालों में धक्के खाने की आवश्यकता क्यों? इस पे सरकार संज्ञान ले, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर और इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे यहाँ पे जो गरीब जनता है तबका, उसको बहुत फायदा मिले। जी, ट्रॉमा सेंटर की शिकायत भी दी है, पीएमओ से भी बात करी है, पीएमओ से भी बात करी है जी। इसके लिए बावजूद भी अभी तक कोई जी, मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमने कई बार लिखित में भी संज्ञान शिकायत दी है, डीसी साहब से मिले और सबसे मिले कि हमारे यहाँ पे जो है ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था की जाए, जिसके ऊपर कई पत्रकार बंधुओं ने भी बिल्कुल प्रिंट मीडिया में छापा भी और उस पर संज्ञान भी लिया गया है, परंतु उस पर जमीनी कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई है। हम मेडिकल कॉलेज की एक बात करेंगे। तो बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे कोविड के दौरान वेंटिलेटर आए थे, आईसीयू बनाया गया, पर आईसीयू इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, जिसके लिए हमारी पीएमओ मैडम ने हेल्थ डीजी को लेटर भी लिखे, सब कुछ लिखे, पर अभी जमीनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके जनता बहुत परेशान है। 30 लाख की आबादी होने के बावजूद यहाँ पे आईसीयू फंक्शनल नहीं है, वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं। एक कमी यहाँ पर एक बिल्कुल सच्चाई दिखाई देती है, जैसे कि ट्रॉमा सेंटर ना होना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ना होना, गरीब तबका, जैसा कि आपने बताया, गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, धक्के खाते हैं, इलाज बड़ा महंगा है बाहर। क्या कहेंगे स्पेशलिस्ट का ना होना यहाँ पर? जी, सिविल अस्पताल के अंदर मैं आपको बताऊं, जो हमारी बात हुई थी पीएमओ से कि उनके अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वैकेंसी नहीं होती है, वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में होती है। और 30 लाख की आबादी है, तो मेरी सबसे बड़ी मांग तो पहले यही कि रेफर मुक्त फरीदाबाद हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, ट्रॉमा सेंटर बने, ताकि जनता को धक्के ना खाने पड़े। और प्राइवेट के जो मोटी फीस है, क्योंकि अधिकांश लोग नहीं पहुंच पाते हैं सफदरजंग, वो दूरी की वजह या कुछ भी लगा सकता है कि वहां जाके भी वर्कलोड उनके ऊपर भी इतना ज्यादा है कि वहां भी इतना अच्छे तरीके से मरीज को नहीं देखा जाता। तो गरीब परेशान मरीज जो होते हैं वो प्राइवेट अस्पतालों के चुंगल में फंसते हैं, वहाँ मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है। और इन सब से अगर गरीब जनता को बचाना है तो यहाँ पे जो है
मेडिकल कॉलेज चोपड़ा बनना जी चाहिए। एक चीज, हाँ आपकी मांग बड़ी अच्छी है, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि एक मेडिकल कॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज है लेकिन वो ईएसआई के अंडर में आता है, जो कि कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं मजदूर तबके के लिए वहां पर, क्योंकि ईएसआई कार्ड के बिना इलाज नहीं होता वहां पर। आप यही मांग कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना जी, सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए है। ईएसआई जो है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम वालों का है, उसमें जनरल मरीजों को नहीं देखा जाता, वो सिर्फ कार्ड होल्डरों के लिए है। और आपको बड़ा मतलब बहुत आश्चर्य भी होगा, ज्यादातर लोगों के यहाँ पे ईएसआई कार्ड नहीं है, वो एक जनरल मजदूर तबका है जो इन सुविधाओं से वंचित है। चोपड़ा जी सबसे बड़ा मुद्दा आप जो गर्मी है बढ़ चुका है पूरा, जी उससे है पीक पर है गर्मी, पानी की व्यवस्था नहीं है अस्पताल में। देखिए ये सामने एक ये वाटर कूलर लगा हुआ है, पेड़ है ये हाँ ये चालू है। दूसरा ये आप परली साइड देख सकते हैं, ये बाबा राम केवल जी और सबने संघर्ष किया था, वो सामने लगा हुआ है एक वाटर कूलर। एक ओपीडी में है, पर हर फ्लोर पे वाटर कूलर होना चाहिए। इसके लिए पीएम मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है। आबादी की बात कर रहे हैं, आबादी पॉपुलेशन और जितने मरीज आ रहे हैं, बिल्कुल मरीज पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल मरीज यहाँ पे काफी संख्या में आते हैं, 2 से 2.5 हजार जो ओपीडी में पेशेंट दिखाने आते हैं। इमरजेंसी की हम काउंटिंग नहीं कर रहे। ओपीडी हमारी जो है 1.5 से 2 हजार रेगुलर चलती है और इतने लोगों के लिए सुविधाएं पर्याप्त है। सतीश जी आप किसी भी समय यहाँ पर देखे जाते हैं, सुबह हो दोपहर हो शाम हो रात हो, यहीं पर ही आप दिखते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं कि डॉक्टर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। आप करीब सभी डॉक्टरों को जानते हैं, आप लावारिस मरीजों का बहुत इलाज करवाते हैं। बहुत समय से सोशल मीडिया पर सभी ने देखा, प्रिंट मीडिया में आप छाए रहते हैं। लावारिस मरीजों को आपने इलाज करवा के घर भी भेजा, अपने से पैसा भी देते हैं। डॉक्टरों का जो दुर्व्यवहार होता है उसके लिए क्या कहेंगे, ऐसा होता है, सच्चाई क्या है? देखिए मेरे सामने तो सिर्फ ऐसा नहीं देखा मैंने कि डॉक्टर दुर्व्यवहार करते हो। हाँ एक आध बार एक डॉक्टर थी, उसकी शिकायत भी हुई और उनका यहाँ से ट्रांसफर भी किया गया, उन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है। जी जी बाबा जी हैं हमारे साथ में, राम केवल जी हैं और कई बार धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज फिर बीके में मौजूद हैं, हम अचानक मिले हैं इनको। बाबा जी एक मुद्दा यहाँ पर था अभी बीच में, सड़क का मुद्दा। बीके हॉस्पिटल के चारों तरफ जो सड़क बनाई गई है बड़ी ही बेकार कंडीशन रही उसकी, या खराब मटेरियल लगाया गया, फिर बनते ही मरम्मत मांग रही थी। क्या कहेंगे, मुद्दा उठाया था आपने? हाँ जी, ये हमने कंप्लेंट अनिल विज साहब को भी करी थी और विभागीय कंप्लेंट भी की। उसके बाद इन्होंने इस पर सील कोट लगाया। सील कोट लगाने के बाद भी जहाँ कुछ जगह कमी रह गई थी, वो आज आए हुए थे जय साहब, संजीत कुछ करके नाम है, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ पूरा नाम क्या था उनका। कई बार PWD से थे, उनका कई बार फोन आया। तो हाँ संजीत जी जो अपने यहीं पर जिले में ही है, जय लगे हुए हैं, तो आज आए हुए थे। मैं भी आया हुआ था, अभी यूपी से आया कल, तो फोन आया कि मैं यहाँ बीके में हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ देखता हूँ। तो उन्होंने कई जगह बताया कि हम यहाँ भी ठीक कर रहे हैं, यहाँ भी ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा कब तक ठीक होगा? जब ठीक होगा आप मुझसे तभी बात करना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूरा काम करा लेता हूँ, उसके बाद ही बात करता हूँ। क्योंकि ये 1,41,00,000 रुपए से पूरा रख रखाव सड़क का और ये जो टाइल्स लगी हैं इनका ये सारा काम होना है। जहाँ आप देख रहे हैं ये जो ये लगा हुआ है, ये हमने कहा ये स्कूटर पार्किंग की जगह जो है ये यहाँ से हटाई जाए, इसको खुला बनाया जाए ताकि जो भी एम्बुलेंस आती है वो फ्री होनी चाहिए, और एक रास्ता राउंड में बनाया जाए ताकि एम्बुलेंस सीधी निकल जाए, आराम से आ सके जा सके, यहाँ रुके ना। लेकिन मैंने एक चीज बता दूं, जी रास्ता बंद कर दिया गया है। जी क्यों करा गया? तो वो चालू किया जाएगा। ये जो यहाँ से एक कट दिया जाएगा, इसको राउंड क्लॉक रखा जाएगा ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, किसी भी तरीके का विघन एम्बुलेंस को ना हो, कम से कम इमरजेंसी में। तो इस पार्क का भी रख रखाव के लिए और इसके लिए सभी चीजों के लिए बात हुई है और उम्मीद है कि ये ठीक से काम करेंगे। नहीं तो हम अपना संघर्ष तो हम जारी रखते हैं और फिर इनको घेरेंगे। बाबा आप है ना कि जो आपने मुद्दा उठाया, सड़क का मुद्दा उठाया, उसके बाद जो है वो कार्य हुआ। जी काम हुआ बिल्कुल। लेकिन ये काम पहले ही होना चाहिए था। ऐसी खामियां क्यों आती हैं या ऐसा भ्रष्टाचार को जन्म ही क्यों देते हैं? भ्रष्टाचार को जन्म ना दिया जाए तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, और अगर भ्रष्टाचार जहाँ संलिप्त हो जाएगा तो फिर इसको मेक ओवर करने में तो टाइम लगेगा ही इनको। बाबा जी आप यूपी गए, जी धरना किया वहाँ पर जी और वो कामयाबी मिली आपको। जी हिमाचल गए आप चंबा में, जी वहाँ पर मुद्दा उठाया आपने, वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिली।
फरीदाबाद में बैठे आप जी प्याली हार्डवेयर रोड को लेकर जी जी काफी हद तक सड़क बन चुकी है, काफी हद तक बन चुकी है, एक टुकड़ा रह गया और दूसरी तरफ बनी नहीं है। जी जी बीके चौक की सड़क का आपने मुद्दा उठाया, रेडी हो गई। जी जी प्याली हार्डवेयर रोड के लिए क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सफल नहीं हुए। हम 13 के 13 बार अब तक 13 धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और 13 के 13 में सफल रहे। हमारी मांग सरकार ने मान ली और उस पर काम करना जारी हुआ, चाहे वो पिछली सरकारें रही हों या ये सरकारें। इन्होंने उस पर अमल किया और अमल करने के बाद में काम किया। बेशक से ये मुझे द्वेष भावना से देखते हो, लेकिन इनको काम करना इनकी मजबूरी है, ये काम करेंगे। और अभी भी प्याली हार्डवेयर का जो मुद्दा चल रहा है, ये कितना भी उसको परेशान कर ले ठेकेदार को, और यहाँ तो 200-200 करोड़ 500-500 करोड़ कौन परेशान कर रहा है? बिना काम, ये प्रशासन और ये कर्मचारी कर रहे हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं। ये नेता को भी मानते हैं क्या इसमें भी? ये नेता तो मेन जो सफेद पोश है वो तो महारथी है। इस हमारे फरीदाबाद के नेता सबसे निकम्मे नकारा और भ्रष्ट हैं। अगर नेता निकम्मे नकारा ना होते तो अधिकारी चुस्त दुरुस्त होते। मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार की जो जननी है वो नेता है। जो अगर भ्रष्ट नेता नहीं होते तो अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता। और कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है, इस जनता में भी, कि जनता मूक दर्शक बन के देखती रहती है कि हमारा प्रताड़ित होने का नंबर कब आएगा। अगर हम सही समय पे बोलना सीख ले तो इनकी किसी की हिम्मत नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, समानता की आजादी ये सभी के पास है। इन्हें बोलना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, तो लड़ना चाहिए। अभी हम यहाँ सतीश जैसे काम कर रहा है, सतीश चोपड़ा भाई, ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और ये मेरे से काफी जूनियर है, लेकिन मैं फिर भी इसकी प्रशंसा करता हूँ। और प्रशंसा करने लायक ये काम कर रहा है तो क्यों ना प्रशंसा की जाए। जबरदस्त काम कर रहा है, चाहे वो सड़क पर पानी पिलाने का हो, खाना खिलाने का हो, लावारिस की सेवा हो। अब आज की तारीख में हमारे शहर में कोई लावारिस मरीज बाहर नहीं मिल सकता। जो भी मिलेगा वो बीके के अंदर मिलेगा, क्योंकि सतीश चोपड़ा सेवा वाहन के साथ 24 घंटे यहाँ मौजूद है। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे साथ बाबा राम केवल हैं, जो मुद्दा इन्होंने लिया है यहाँ पर। सतीश चोपड़ा जी देख सकते हैं, अभी मैं बातचीत इनसे कर रहा था और बातचीत मैंने जैसे ही बाबा राम केवल जी से शुरू की, तुरंत इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। एक शायद परेशानी की हालत में आए हैं और तुरंत इनकी कार्रवाई शुरू। तो सतीश चोपड़ा जी और बाबा राम केवल की अगर मैं बात करता हूँ तो लगातार जो है, अभी हो सकता कि चोपड़ा साहब इनकी भी कोई परेशानी है फिर क्या? हाँ, ये कोई समस्या बता रहे हैं, इनका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है। अच्छा, वो इशू नहीं हो पा रहा। अभी देखते हैं इसमें क्या समस्या, क्यों नहीं हो पाया इनको। जी तो बता दूं आपको, हम लोग इस समय खड़े हैं फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल। ये बीके हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। तो कई समस्याएं यहाँ पर, जैसा कि सबसे बड़ी जो समस्या रही है ट्रॉमा सेंटर की, जो नहीं है। मेडिकल कॉलेज की मांग आम जनता कर रही है। साथ में सतीश चोपड़ा जी हैं जो कि दिन रात यहीं बिता रहे हैं, लावारिस लोगों का इलाज करवाते हैं। पानी की समस्या, और बाबा राम केवल ने जो सड़क का मुद्दा उठाया था, वो सड़क अब यहाँ पर दोबारा बन चुकी है। फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल है। पानी के लिए भी मैं अपील करूंगा अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग से, ट्रॉमा सेंटर पर ध्यान दें, मेडिकल कॉलेज एक बनवाया जाए। जिस तरीके से शहर में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बहुत यहाँ पर कम है। आपसे अपील, अधिकारियों से अपील, स्वास्थ्य विभाग से अपील, आप जुड़े रहें हमारे साथ। एक कमी मैं दिखा दूं आपको, और यहाँ पर आए एक बार आप प्लीज। ये देखें, शहर में कमी है पानी की, पानी मिलता नहीं है लोगों को। और ये दिखा दूं, ये पाइप लाइन फटी हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, पाइपलाइन फटी हुई है। इसका इलाज कब और कैसे होगा ये देख रहे हैं आप। पानी बह रहा है लगातार। देखो, ये देखें एक बार, देखें। हमें पता नहीं है ये उसकी सीवरेज की लाइन है या पीने वाले पानी की लाइन है जी। और अगर दोनों हैं तो भी गलत है ना। ये इसको कौन देखेगा जी? ये पीएमओ, जो पीएमओ साहिबा हमारी है जी, पीएमओ साहिबा कभी कुर्सी से, एसी से बाहर नहीं निकलती। उनको निकल के देखना चाहिए।
ये देख रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है जो सीवर का जो गड्ढा बना हुआ है, इसी के बीच से पानी की पाइपलाइन जा रही है और पानी का रिसाव कितना सा ज्यादा हो यहाँ पर हो रहा है। पाइप लीकेज है या पाइप टूट चुका है, तो आप देखें पानी बह रहा है। जहाँ एक तरफ शहर को पानी नहीं मिल रहा और यहाँ पानी हो रहा है बर्बाद, तो इस और भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम मुद्दों के साथ लाइव होते हैं और फिलहाल बीके हॉस्पिटल में है। आपको कमियां जो है यहाँ की वो दिखाई हैं, जो शहर की जो मांग है मेडिकल कॉलेज की, ट्रॉमा सेंटर की। हम चाहेंगे और अपील भी करेंगे कि ये अधिकारियों तक बात पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग तक, और यहाँ पर कार्रवाई जरूर हो। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं फिर होऊंगा लाइव आपके साथ शहर की अन्य मुद्दे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।